नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत होगी बड़ी खबर से। बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां पर एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, हाजीपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर अजय तिवारी को 8 गोली मारी गई है। अजय तिवारी बिजली विभाग में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि लालगंज स्थित केदार चौक पर अजय तिवारी की दुकान है। आज सुबह ही दुकान पर 2 अपराधी आए और सिगरेट की मांग की। जब वो सिगरेट देने लगा, तभी अपराधियों ने गोलियों से अजय तिवारी को भून दिया। बता दें कि अजय तिवारी की पत्नी पिंकी देवी पंचायत समिति की सदस्य भी हैं। अजय तिवारी के पिता महेश तिवारी की भी 2009 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 2-3 कस्टमर बन के दुकान पे आए और ये लोग सामान देने लगे, तब तक एक उसमें से निकाल पिस्टल और उसमें से गोली चलाने लगा, जिसमें इनको मेरे बड़े भाई हैं, उनको 5-6 गोली लगा। 15-20 साल पहले हुई थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का घटना, फिर आई ये दोबारा हुई। अपराधी भी लगाम है, मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है। लगातार घटनाएं घट रही हैं। क्या लग रहा है पुलिस की कार्यशैली पर अब पुलिस से बढ़िया से काम करेगी तो अपराधी घटना कम होगी। तो पुलिस तो बिहार पुलिस की स्थिति है, दारू और बालू में कलेक्शन में लगा हुआ है, तो अपराधी से कोई मतलब नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अपराध बढ़े। और अगली बड़ी खबर सीवान से है, जहां पर डकैतों ने जमकर तांडव मचाया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के कई घरों में घुसकर डकैतों ने तांडव मचाया है और डकैती की है। हथियार से लैस डकैतों ने महिला और बच्चों को कमरे में बंधक बनाकर करीब 6 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 15 की संख्या में डकैत घर में घुसे थे और महिला और उसके बच्चों को बंधक बना लिया और पूरे घर में जमकर लूटपाट की। डकैतों ने बच्चों के साथ मारपीट भी की है। आसपास के लोगों का कहना है कि सभी डकैत हथियारों से लैस थे और जब गांव वालों ने बचाने की कोशिश की तो उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट कर आराम से निकल गए। बच्चा के भी मारत रहो ना, लड़कों के उठा के पटक दो। कैसन बोलते रहो? हिंदी बोलते रहो, भोजपुरी बोलते रहो? भोजपुरी में बोलत रहो, गाली दे दे के बात करत रहो जान के। अरे भैया, ये रात में सुतल बैठल रहे लोग, आदमी वो रात क्या बड़े इधर खिड़की दिले खोल घुस के, आज जब इनकर पूजा के अंदर घेर के मरले बड़ा सा, मार के पूरा टोटल सामान चोरा के लेके चल बड़ा सन। ये पता नहीं चलता कहाँ के लोग हैं। अभी कैसे पता करिए? रात के अंधेरा बा, कुहासा के टाइम हल्ला वाला भैर हुए कि ना रात में? जी, हाला जब गईला के बाद जब हाला कोई तो मारे लोग तो चुप लगा गई। 2-4 आदमी कोई लोग गाँव के चेहट दे हो सके भाई भागन तो। और उधर बिहार में ठंड और कोहरे की चपेट से लोग परेशान हैं। कोहरे की चादर इस कदर बिछी हुई है कि ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। आपको बता दें, कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें कई रद्द हो गई हैं या फिर देरी से चल रही हैं, जिससे सफर करने वाले यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। क्यूल स्टेशन से जायजा लिया है संवाददाता राकेश कुमार ने। कोहरे की चादर ने ट्रेनों के रफ्तार पे ब्रेक लगा दी है। इस वक्त हम हैं क्यूल स्टेशन पर और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लंबी दूरी से ट्रेन आती है या तो काफ़ी विलम्ब से चल रही है या फिर रद्द है। आप देख सकते हैं गरीब रथ जो कि काफ़ी लंबी दूरी से आती है, 120 मिनट लेट है। हिमगिरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी काफ़ी विलम्ब से चल रही है। तो यहाँ पे मौजूद हैं इंक्वायरी कर्मी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या है, कौन कौन सी ट्रेनें रद्द है कोहरा के कारण? हिमगिरी सुपरफास्ट रद्द है, 7 घंटा विलम्ब से चल रही है, वो अभी पटना में खड़ी है। और गरीब रथ है जो 2 घंटे विलम्ब से चल रही है, वो बख्तियारपुर स्टेशन पास कर रही है। और अकाल तक तो 3 महीने फरवरी में चलेगी और तो कोई गाड़ी ऐसा नहीं है। और विक्रमशिला सप्ताह में 2 दिन, एक रविवार और मंगलवार को रद्द रहेगी। तो आपने सुना कोहरे के चलते जो है लंबी दूरी से आने वाली ट्रेन काफ़ी विलम्ब से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय।
और अगली बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पर एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई की गई है। 5वीं कक्षा की छात्रा की टीचर ने बेरहमी से पिटाई की है और इस कदर छात्रा को पीटा गया है कि उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। बात उतनी सी थी कि छात्रा क्लास में दूसरे छात्र के साथ हंसी मजाक कर रही थी और उस पर टीचर को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडे से छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सजौर के बैजनाथपुर मध्य विद्यालय की बताई जा रही है। कर रहे थे तो एक क्लास में लड़का था ना, वही बोला कि तुम सब बेंच पे उछल रही है ना, जा रहे हैं कहेंगे। झूठ फूस का खाली कह दिया और सर को जाके कह दिया। राजेश सर हम सबको मारने लगा। कौन स्कूल में? आदर्श मध्य विद्यालय बैजनाथपुर स्कूल में। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो मोतिहारी में चिमनी ब्लास्ट जुड़े हुए मामले से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल चिमनी में जब ईंट को पकाया जा रहा था उसी दौरान ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में दबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह आशंका जताई जा रही है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 9 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी भी हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की बात कही है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए मदद देने का ऐलान किया है। आपने कितना लाश निकल बटे। और सारण में शराब कांड में करीब 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा किया है। प्रशासन ने इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। दावा यह है कि जो मास्टरमाइंड था, जो इसकी वजह था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा कि एक होम्योपैथी दवा से यह जहरीली शराब बनाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित होम्योपैथी दवा को जब्त कर लिया है, जिसे जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों में संजय महतो, शैलेंद्र राय, सोनू कुमार गिरी, अर्जुन महतो और राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर का नाम शामिल है। राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर जलालपुर थाना क्षेत्र के नूरनगर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो होम्योपैथिक दवाओं में मिलावट कर शराब बनाकर सप्लाई कर रहा था। वहीं शराब कांड में 2 चौकीदार को भी बर्खास्त किया गया है। मकेर के गणेश मांझी और मढ़ौरा के हसनपुरा के मणिक राय को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों पर शराब बिक्री में शामिल होने का आरोप भी लगा है। छपरा के चर्चित जहरीली शराब कांड का खुलासा कर लिया गया है और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसमें शराब नहीं बल्कि दवा का इस्तेमाल किया गया था। कैसे इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने तकनीकी ढंग से अनुसंधान करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। सर, क्या मामला सामने आया है, ये जो खुलासा हुआ? जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि होम्योपैथिक दवा जो है एक राजेश सिंह नाम का आदमी है, जो कि पूर्व में कहीं पर ये सीखा था और होम्योपैथिक दवा को ये उससे शराब, मिलावटी शराब बनाता है और उसको जो पहले से सप्लाई चेन चल रहा है उसमें अपने आप को फिट इन किया और उसके थ्रू जो है ना इसने वितरित किया और उसी कारण से जो है इस तरह की घटना घटित हुई। उसमें पूरा का पूरा चेन जो है, जहाँ से जो लोग पी करके बीमार हुए, जिन्होंने वितरित किया और जिन लोगों ने बनाया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके निशानदेही पर इन केमिकल्स को, जो होम्योपैथिक दवा वाला जो केमिकल्स है उसके बॉटल्स को सभी को बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसके परीक्षण के लिए हम लोग इसको FSL भी भेज रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में कि कहाँ से किसने पिया था और साथ ही साथ कहाँ से आपूर्ति हुई थी, इसमें संलिप्त सभी लोगों को चिन्हित कर लिया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की जो गिरफ्तारी बाकी है उसके लिए जो गठित SIT है वो लगातार काम कर रही है और जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जैसा कि मैंने बताया कि राजेश सिंह डॉक्टर है, जो कि इस कला को जानता है कि कैसे इसको बनाया जा सकता और उसी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है कि एक एस्प्रिट के बदले जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में होम्योपैथिक दवाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको भी डाइल्यूट करके और विभिन्न चीज़ों को मिला करके उस शराब की तरफ उसको सेवन किया जा सकता है और उन्होंने लोगों को
इसको वितरित करके पिलाया। तो बिल्कुल आपने देखा कि एसपी साहब ने साफ तौर पे कहा कि शराब को सब्स्टिट्यूट के रूप में दवा का इस्तेमाल किया गया और उससे ही ये मौतें हुई है। जब खुलासा हो चुका है, जो तमाम पकड़े गए अपराधी है उन्हें अब जेल भेजा जा रहा है और आगे की जांच अभी भी जारी है कि आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कौन है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इधर छपरा शराब कांड के बाद पूरे बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट पर है और अभियान लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा है। मुंगेर में भी इसका असर देखने को मिला, जहां पर पुलिस की टीम नक्सली इलाके में पहुंची, जहां पर धड़ल्ले से शराब निर्माण का काम चल रहा था। धरहरा पुलिस ने नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बनमन्नी के जंगली पहाड़ों पर शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया और महुआ शराब निर्माण में लगे 14 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं 3200 किलो महुआ जावा को नष्ट करते हुए मौके से 210 लीटर बना हुआ शराब बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में धरहरा से महुआ शराब की बड़ी खेप ले जाते समय जमालपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। और उधर उत्तरी सिक्किम में एक दुखद हादसा हुआ जिसमें 16 जवान शहीद हो गए। इसमें बिहार का भी एक लाल शहीद हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के नया गांव पंचकुट्टी निवासी दिनेश मिश्र और मंजू देवी के पुत्र चंदन कुमार मिश्र शहीद हो गए। चंदन कुमार मिश्र के शहीद होने की खबर से पूरा गांव गमगीन हो गया है। पता चला जी। और जहाँ तक उनके माता पिता की बात है तो माता पिता को अभी यह न्यूज़ नहीं दिया गया है। उनको यही कहा गया है कि अभी वो इलाजरत हैं। आर्मी में कब वो मतलब पोस्ट कब से मतलब ज्वाइनिंग हुई थी उनकी? 2001 में। शादी हुई थी कि नहीं? बाल बच्चा करना है? एक बेटा एक बेटी। शादी कब हुई थी? 2008 में। और बिहार के कई जिलों में जबरदस्त प्रदूषण देखने को मिल रहा है। यहां की हवाएं जो हैं वो दूषित हो गई हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां की हवा सांस लेने के लायक नहीं रह गई है। इनमें से एक शहर पटना भी है, जहां पर अब प्रदूषण और बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए पटना नगर निगम ने खास मुहिम शुरू की है। आपको बता दें कि पटना नगर निगम ने नई मशीन मंगाई है, जिससे नगर निगम के सभी अंचलों में फुहारों के साथ छिड़काव किया जाएगा। ये फुहारे खतरनाक कणों को हवा में फैलने से रोकते हैं। हर दिन सुबह सुबह पटना नगर के सभी इलाकों में कई गाड़ियों के जरिए छिड़काव किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम विशेष मुहिम चला रही है। आपको तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं कि नगर निगम ने एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसके कारण पटना के अंदर कई गाड़ियां जो हैं वो इस ढंग की चलाई जा रही हैं कि नई मशीन लाई गई है, जिसके तहत लोग जो है यहाँ पे एक फुहारा जो है वो पूरे शहर भर में जो है वो दिया जा रहा है, ताकि जो है ये प्रदूषण का जो स्तर है उसे कम किया जाए। और इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक मतलब पटना के एक तरफ नहीं, बल्कि कई इलाकों में ऐसी जो है व्यवस्थाएं की गई हैं और इस व्यवस्थाओं के जरिए जो है कोशिश की गई है कि पटना का जो प्रदूषण है वो कम है। और सुबह में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे आप देख सकते हैं जिस कदर पटना का जो प्रदूषण है जिस कदर बढ़ा है, सीवियर कंडीशन में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 का आंकड़ा पार कर रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम एक विशेष मुहिम चला रही है। ये प्रदूषण को रोकने के लिए है। हाँ जी, हाँ। रोज चलाते हैं? कितने घंटे? रोज चलाते हैं 4 घंटे। कहाँ कहाँ ले जाते हैं? यहाँ से कारगिल चौक जाता है, कारगिल चौक से फिर वापस रिटर्निंग होते हुए बीआईटी तक जाते हैं। और कई गाड़ियाँ हैं? सब अंचल में हैं। सब अंचल में हैं? हाँ। और इसके अंदर क्या क्या होता है? सिर्फ फुहारा देते हैं? हाँ, मोटर है लगा हुआ। देखिए, तो ये है, इनको जिम्मेदारी मिली है। आप जाइए अपना काम करिए। देखिए, इनको जिम्मेदारी मिली है कि
ऐसे सभी अंचलों में, पटना के जितने भी अंचल हैं, 75 वार्ड हैं, सभी वार्डों में जो है ये इस ढंग से गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और जो स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है उसे रोका जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक घर में जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से यह आग लगी है। आग लगने से घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसमें अनाज सहित सारा सामान जल गया। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बछवाड़ा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से आग लगी है और इस आगलगी में पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। रात के वक्त यह आग लगी और उस वक्त लोगों ने जैसे तैसे इस घर से भागकर अपनी जान बचाई। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो विधायक कैश कांड से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें, बेरमो विधायक अनूप सिंह ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। विधायक कैश कांड में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। अनूप से ईडी के अधिकारी कैश कांड से संबंधित जानकारी लेंगे। कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायक लगभग 50 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए थे और उसी मामले में पूछताछ के लिए बेरमो विधायक इस वक्त ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। और बिहार में किसान खाद की किल्लत से परेशान है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। सुबह से ही कतारों में किसान लगते हैं लेकिन शाम होते होते उनको खाद नहीं मिल पाती। गोपालगंज से भी ऐसी ही तस्वीर आ रही है जहां यूरिया के लिए दंगल जैसी स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बारिश हो रही है, उसमें भी किसान यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में फिलहाल रबी अभियान के तहत 15,983 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से मात्र 10,754 मीट्रिक टन ही यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। लाइन में लागल चल गई ज्यादा निराश हो गए घर। खाद ना मिला, खाद नहीं मिला, खाद नहीं मिला तो बहुत तो फसल ना हो। 3 दिन से लाइन लागल बा, खाद नहीं मिला। यूरिया खातिर हमको हलिया कर लौट गई, गोड़ किचरा गई। किचरैला के बाद में लौट के हम जाते नहीं मेरा। अगली खबर देवघर से है जहां पर साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का डंडा चला है। आपको बता दें, पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से एटीएम कार्ड सहित कई फर्जी सिम बरामद किए गए हैं। 14 मोबाइल फोन भी उनके पास से मिला है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना की पुलिस ने चितरपोका गांव में यह छापेमारी की है जहां से यह सफलता मिली है। सभी साइबर अपराधी गूगल सर्च इंजन पर कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का विज्ञापन डालकर अपना फर्जी मोबाइल नंबर सेट करते थे, फिर लोगों को झांसा देकर ठगते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में शहादत अंसारी पहले भी इस तरह के आरोपों में रह चुका है। 9 साइबर अपराधी को 14 मोबाइल के साथ ठगी करते हुए पकड़ा गया है। हम लोग को मिल रहा था अफसर के आदेश से हम लोग टीम बना के छापामारी पकड़े। पहले भी लोग रह चुके हैं, पहले के साइबर को नहीं पकड़ा है, लेकिन ये शक्ति यादव है, उसका आपराधिक इतिहास है। मोहनपुर थाना में मारपीट का और विस्फोटक अधिनियम में केस हुआ है इसका। और कटिहार के गंगा घाट पर नाविकों को कई परेशानी झेलनी पड़ती है। हालात ये हैं कि यहां पर उन्हें रंगदारी तक देने की नौबत आ गई है। यह मामला कटिहार से सामने आया है जहां नाविकों को झारखंड के साहिबगंज से मालवाहक बड़ी नाव लाने के लिए बीच नदी में रंगदारी देनी पड़ती है। स्थानीय नाव चलाने वाले लोग कहते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गिरोह को उफनती गंगा की लहरों में रोजगार के लिए रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। नाविकों से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
कटिहार के कारागोला और मनिहारी गंगा घाट से झारखंड साहिबगंज तक के सफर के लिए देना पड़ता है जीएसटी। ये जीएसटी जरा हटके है, इसे यहाँ स्थानीय जो नाविक हैं वो गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। इसकी वजह जरा समझ लीजिए। गंगा में सफर करने के लिए लगभग 8 जगह रंगदारों को रंगदारी टैक्स देना पड़ता है, जिससे नाविक खासा परेशान है। आइए बात कर लेते हैं, क्या है ये टैक्स? आप लोग को रंगदारी देना पड़ता है गंगा के? जी कहता है कि जब हम लोग नाव लेके आते हैं ना तो उधर से बदमाश आता है, कहता है रोको नाव, मारेंगे, मार के फेंक देंगे, पानी में डुबा देंगे। आप लोग को जीएसटी देना पड़ता है, गब्बर सिंह टैक्स देना पड़ता है। गब्बर सिंह जी सर 8 जगह जो है हम लोग को ये टैक्स देना पड़ता है और काफी डरा धमका के पैसा लिया जाता है। तो रंगदारी है? रंगदारी जबरन एकदम जबरदस्ती, नहीं देने पे मारपीट करता है और जो है प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है पेट्रोलिंग का। तो निश्चित तौर पर ये एक दुखद तस्वीर है। जिस समय अपराध मुक्त समाज की बात कहा जा रहा है, उस समय बीच गंगा में अगर इस तरह से नाविकों से जबरन टैक्स वसूला जाए तो ये अपने आप में एक बेहद शर्म की बात है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमुई सदर अस्पताल में मिशन शिक्षी के तहत अब मरीजों को बेहतर सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। यहां पर जिस तरह के अस्पताल से तस्वीरें आई हैं उसको देखकर यही लगता है मरीजों के लिए जो सुविधाएं हैं वो बेहतर की जा रही हैं। हाईटेक बेड उन्हें मिलने लगी है, बेड पर साफ सुथरी चादरें बिछने लगी हैं। आपको बता दें कि ये हाईटेक बेड मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, मरीजों को इससे काफी सुविधा हो रही है। हाईटेक बेड की सुविधा का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई सदर अस्पताल में इलाज करने आए मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और तस्वीर सामने है, आप देख सकते हैं कि नई तकनीक का जो बेड है उसे अब अस्पताल को सुसज्जित किया जा रहा है। जो तस्वीर है देखा चाहेंगे कि अत्याधुनिक तरीके की ये बेड है और मरीजों के लिए यह लगाया जा रहा है। 50 की संख्या में लाई गई है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस बेड की खासियत है कि ये फोल्डेड बेड है, कह सकते हैं कि फॉलोअर बेड बोला जाता है। और जो इसमें जो यहाँ पर जो पेशेंट यहाँ पर रहेंगे उनको दोनों तरफ से, पैर की तरफ से या फिर सर की तरफ से उठाने की व्यवस्था यहाँ पर होगी और इस बेड को इंस्टॉल किया जा रहा है। फिलहाल ये जो सदर अस्पताल है उस वार्ड में लगाया जाएगा और जो मरीज होंगे उनको बेहतर सुविधा मिल सके इसलिए यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे। एक्चुअली माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा यह बेड हम लोग को अस्पताल के लिए उपलब्ध कराया गया है। चूँकि अस्पताल में व्यवस्था को काफ़ी सुसज्जित किया जाना है और मिशन 60 डेज के अंतर्गत भी हम लोग काम कर रहे थे, अब मिशन क्वालिटी के अंतर्गत काम करना है। तो मरीजों को बेसिक सुविधा के साथ साथ अब हम लोग को क्वालिटी भी प्रोवाइड करना है ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भी अस्पताल में मरीज आएँ जितनी भी सुविधा हो हम लोग सुसज्जित ढंग से सुचारू रूप से उनको दे सकें। जैसा कि देख सकते हैं और सीधे तौर पर कहना है कि हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस बेड को घटाया बढ़ाया जा सकता है साइड से, अगर लोअर साइड हो या अपर साइड से, और यही नतीजा है और यही कारण है कि यह विशेष बेड है, स्पेशल बेड है और इसको सदर अस्पताल में इंस्टॉल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। वो इसलिए कि जो पेशेंट यहाँ पर आए उनको उनके सुविधाजनक उनको इलाज मिल सके और बेड मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।